Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. Welcome to our new video on RCMC, that is Registration cum Membership Certificate. आप ये वीडियो शायद इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नए हैं एंड आप कोई न्यू एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है ये वीडियो देखने का कि आप एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं लेकिन एज़ पर लेटेस्ट गाइडलाइंस जो एप्लीकेशन प्रोसेस पहले मैनुअल था वो अब कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुका है एंड आप इसके बारे में और भी समझना चाहते हैं। सो ये वीडियो दोनों ही टाइप के व्यूअर्स के लिए है। इस वीडियो में आपको सारे क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ RCMC, इट इज़ मैंडेटरी और नॉट, इसको लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होगी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर स्पेशलाइज्ड इन DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रोडटेप, रोस्टेल एंड DFI लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं एंड हमने उनको DGFT, कस्टम्स, RBI, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में उनकी हेल्प की है। So please visit our website www.afflio.com for more information। या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या मेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। RCMC नेम से ही ये समझ में आता है कि ये एक सर्टिफिकेट है विच इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। अब रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप किसकी लेनी है? तो रजिस्ट्रेशन लेना है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कमोडिटी बोर्ड से। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड कमोडिटी बोर्ड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनका मेन काम ये होता है टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स। सो करंटली देर आर अ टोटल ऑफ 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड कमोडिटी बोर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर आइटम्स के लिए इट इज़ एपेडा, फॉर इंजीनियरिंग आइटम्स इट इज़ इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दैट इज़ EEPC, for chemical items it is Chemexil, for pharmaceutical items it is Pharmexil। एंड ये सब काउंसिल्स की एक एपेक्स बॉडी है दैट इज़ नोन एज फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, दैट इज़ FIEO। द लिस्ट ऑफ ऑल द 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड कमोडिटी बोर्ड्स आपको अपेंडिक्स 2T ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मिल जाएगा। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सो आप ये 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप लेते हैं तो उसे RCMC सर्टिफिकेट ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि अगर आप कोई लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स से का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसे हम RCMC नहीं कह सकते। RCMC रजिस्ट्रेशन लेने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ कि ये काउंसिल से आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है बिकॉज दे आर डीलिंग सेक्टर वाइज। फॉर न्यू एक्सपोर्टर्स ये आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे सकते हैं। अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं तो दे कैन गिव यू द इनिशियल हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस फॉर ऑल द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स ऑल्सो ये एज अ मीडियम एक्ट करते हैं बिटवीन द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। आपको आपकी कोई बात रखनी हो, कोई नोटिफिकेशन का क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आपका कोई रिफ़ंड काफ़ी टाइम से अटका हो, तो आप इन काउंसिल्स के थ्रू अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये काउंसिल्स बायर सेलर मीट्स भी अरेंज करवाते हैं। दे ऑल्सो अरेंज एग्जीबिशंस एंड दे ऑल्सो शेयर लिस्ट ऑफ लाइव इंक्वायरीज, लिस्ट ऑफ बायर्स, दोज हु माइट बी इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट्स। RCMC रजिस्ट्रेशन का लेने का और एक बेनिफिट ये है दैट इज़ MAI स्कीम एंड PMS स्कीम। MAI इज़ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एंड PMS इज़ प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। सो MAI एंड PMS स्कीम के अंदर आपको आपके मार्केटिंग कॉस्ट का रीइंबर्समेंट मिल जाता है टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एग्जीबिशन अटेंड करते हैं तो आपका जो एयरफेयर का कॉस्ट है वो आपको रीइंबर्स हो जाता है एंड जो स्टॉल का कॉस्ट है या रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है वो आपको काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट में ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये काउंसिल्स आपको
ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट से अपडेटेड रखते हैं। फॉर एग्जांपल दे सेंड यू रेगुलर नोटिफिकेशंस जो आते रहते हैं। ऑल्सो जो लेटेस्ट चेंजेस होते हैं इन पॉलिसीज़ दे कीप यू अपडेटेड विद ऑल दोज थिंग्स। RCMC सर्टिफिकेट इज़ कंपलसरी ओनली फॉर सर्टेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। अगर आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इमेज में दिए गए लिस्ट के प्रोडक्ट्स में फॉल नहीं करता है तो RCMC इज़ नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब कोई भी आपका एक्सपोर्ट शिपमेंट रोक नहीं सकता है अगर आपके पास RCMC नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का बेनिफिट लेना है लाइक एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, DFIA, तो RCMC इज़ कंपलसरी। ऑल्सो प्लीज़ नोट दैट रॉटेप एंड रॉस्टेल लाइसेंसेज को क्लेम करने के लिए RCMC कंपलसरी नहीं है। वन मोर सिनेरियो इन विच RCMC इज़ कंपलसरी ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑन LUT बॉन्ड, तो LUT का एप्लीकेशन जब आप GST डिपार्टमेंट में करते हैं, इन दैट केस RCMC इज़ कंपलसरी। ऑल्सो अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं एंड आप एक मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर से 0.1% GST में गुड्स प्रोक्योर करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो RCMC इज़ कंपलसरी। यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि इम्पोर्टर्स को RCMC नहीं लगता, इट इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा आता होगा कि इतने सारे काउंसिल्स हैं, सो हाउ टू सिलेक्ट के कौन से काउंसिल से RCMC लेना चाहिए। इसके स्टेप्स काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको अपेंडिक्स 2T ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की लिस्ट है, उसको रेफ़र करना है, जिसमें काउंसिल्स के बाजू में वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसकी भी डिटेल्स दी गई है। सो सबसे पहले आपको आपका जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, दैट इज़ जो प्रोडक्ट में आप मेनली डील करते हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेवेंट काउंसिल को आइडेंटिफाई करना है एंड उस काउंसिल से आपको RCMC लेना है। अगर आपका कोई मेन लाइन ऑफ बिजनेस अभी तक सेट नहीं हुआ है एंड आप मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सो इन दैट केस आपको हर एक प्रोडक्ट के काउंसिल के अलग अलग मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस आपको खुद को रजिस्टर करना है विथ FIO, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द मल्टी प्रोडक्ट कैटेगरी। ऑल्सो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ योर मेन लाइन ऑफ बिजनेस जो है, अगर वो प्रोडक्ट आपको अपेंडिक्स 2T में कहीं पे भी नहीं मिलता है, इन दैट केस मतलब कोई काउंसिल आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आपको FIO से RCMC लेना होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा काउंसिल रेलेवेंट होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और HSN कोड हमें बताइए, सो हम आपको रेलेवेंट काउंसिल के बारे में बताएंगे। 2022 के पहले RCMC का एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से मैनुअल होता था। आपको जिस भी काउंसिल से RCMC लेना होता था, आपको उनको कांटेक्ट करके आगे प्रोसीड करना पड़ता था। सारे 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड बोर्ड्स के एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग टाइप के होते थे। किसी का सबमिशन ऑनलाइन करना होता था तो किसी का मैनुअल तरीके से सबमिशन करना होता था। इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। सो देयरफॉर फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट ने लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से अब एक्सपोर्टर को किसी भी RCMC में अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन DGFT के वेबसाइट से ही होगा। देयर इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म इन विच आपको काउंसिल का नेम सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। द कॉमन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर RCMC एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। द फर्स्ट इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ लाइक GST सर्टिफिकेट, उद्यम आधार, MSME, import export code. Then there is PAN card of the company or PAN card of the proprietor, preceding 3 years का export turnover duly certified by a chartered accountant. If there is no export, then nil certificate is to be submitted. And lastly, application form and application fees. यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि आपको RCMC का एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए DGFT डिजिटल सिग्नेचर या फिर आधार OTP की अब ज़रूरत नहीं है एज़ पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस। अगर आपको RCMC का एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझना हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हमने सारे ऑनलाइन प्रोसेस को इजी टू अंडरस्टैंड स्क्रीनशॉट्स में डिवाइड करके समझाया है। सो प्लीज़ चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। RCMC का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद RCMC सर्टिफिकेट आपको 3 to 4 वर्किंग डेज में मिल जाता है।
RCMC सर्टिफिकेट के जो फीस हैं एंड चार्जेस हैं दैट जनरली वेरीज अकॉर्डिंग टू काउंसिल। आप इमेज में देख सकते हैं कि हमने टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मिनिमम मेंबरशिप फ़ीस को हमने डिस्प्ले किया है। ये मेंबरशिप फ़ीस बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द कंपनी। आप इमेज में देख सकते हैं कि द मेंबरशिप फीस इज़ एज लो एज 5 to 6,000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो 50-60,000 तक भी जा सकता है। कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट टर्नओवर के हिसाब से फ़ीस चार्ज करती है, वेरएस कोई ऐसा नहीं करता है। RCMC सर्टिफिकेट आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर्स की वैलिडिटी का भी ले सकते हैं। RCMC सर्टिफिकेट जो 3 to 5 ईयर्स की वैलिडिटी का आप लेते हैं एंड पेमेंट उसका आप एक साथ करते हैं तो काउंसिल जनरली आपको उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है। यहाँ पर आपको एक बात नोट करने जैसी है कि RCMC की वैलिडिटी फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। इसका मतलब वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एनुअल मेंबरशिप का RCMC लिया हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023, देन 31 मार्च 2024 को वो उसका एक्सपायर हो जाएगा एंड देन आपको अगेन उसका रिन्यूअल लेना पड़ेगा। We at Affleo Group are a team of TGFT, customs and logistics experts having a rich experience of 10+ years in the field. हमने टिल डेट 1000+ कंपनीज को उनके RCMC रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स को लेने में उनकी हेल्प की है इन अ स्मूथ एंड हेजल फ्री मैनर। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ RCMC एंड एनी अमेंडमेंट इन द RCMC सर्टिफिकेट। सो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू RCMC देन प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है कि आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए कौन सा काउंसिल से आपको RCMC लेना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप एक्सपोर्ट डिस्क्रिप्शन एंड HSN कोड लिखिए एंड वी विल गिव यू द नेम ऑफ द रिलेवेंट काउंसिल। सो कमेंट नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।